जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं और कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले अध्याय के बारे में। आपने ये वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। आप पहला पार्ट जरूर देखें, तभी आपको गीता समझ में आएगी। गीता के प्रकार बहुत से बना दिए हैं, पर गीता के अर्थ एक ही हैं। आज हम उन्हीं में से एक गीता पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नाम श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण भाष्य। भाष्यकार स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती। प्रकाशक दिल्ली संस्कृत अकेडमी। विशेषताएं: शास्त्रीय, दार्शनिक और विद्वतापूर्ण व्याख्या, संस्कृत व्याकरण, श्लोक विश्लेषण पर जोर, शोध, अध्ययन और अकादमिक दृष्टि से उपयोगी, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और गहन अध्ययन करने वालों के लिए उपयुक्त। हम पहले अध्ययन पढ़ेंगे, फिर इनका अर्थ समझेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और विशिष्ट सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसके मूल में वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, महाभारत, रामायण इत्यादि संस्कृत वाङ्मय में वर्णित ज्ञान विज्ञान की निधि है। महाभारत के विषय में प्रसिद्ध सूक्ति है कि यदि हास्ति तदन्यत्र या नने हास्ति न तत्क्वचित, अर्थात जब महाभारत ग्रंथ की रचना की गई उस समय तक ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों, आचार्यों के द्वारा जो भी प्रतिपादित किया गया था वो सब इस ग्रंथ में उपनिबद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अंश है। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में स्वयं महर्षि व्यास कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, अर्थात उपनिषद, दर्शन, पुराण इत्यादि शास्त्रों में जो ज्ञान निहित है उसका सार गीता में वर्णित है। इसलिए गीता सम्यक रूप से ज्ञेय, पठनीय, मननीय और आचरणीय है। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्येष्यते चय इमं धर्म्यम संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्ठास्यामि मे मतिः, अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद स्वरूप आध्यात्मिक चर्चा को पढ़ेगा और अपने अंतःकरण में धारण करेगा, उसके ज्ञान यज्ञ से मैं प्रसन्न होऊंगा। ज्ञान यज्ञ के विषय में 4th अध्याय में कहा गया है कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञः परंतपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, अर्थात इस संसार में द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाहित है। गीता शास्त्र समस्त मानव सभ्यता के कल्याण के लिए है। ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक है, क्योंकि सभी प्राणियों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है। ईश्वर से ही इस जगत की सृष्टि हुई है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त करता है। 18वें अध्याय में लिखा है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमोर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। विद्वान गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का विवेचन मानते हैं। ज्ञान के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है, कर्म के द्वारा चित्त की शांति प्राप्त होती है तथा भक्ति के द्वारा आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों का समन्वय ही योग है। जैसा कि गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। व्यावहारिक रूप से देखें तो गीता में प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव आचार संहिता इत्यादि ज्ञान विज्ञान के अनेक लोकोपयोगी विषयों का वर्णन है। वस्तुतः गीता वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, विभिन्न विचारों, विभिन्न सिद्धांतों का समन्वयात्मक विशाल कोश है। इस ग्रंथ की भाषा परिमार्जित, परिष्कृत और अत्यंत सरल है। यद्यपि ऋषियों का समग्र चिंतन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव कल्याण के लिए है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं प्रत्यक्ष रूप से मानव को विशेष जीवन दर्शन प्रदान करती हैं। लोक प्रसिद्ध है कि यादृशम यस्य दर्शनम तादृशम पस्य जीवनम। वस्तुतः मानव चरित्र के व्यवहार का जो मर्यादित स्वरूप है वही जीवन मूल्यों पर आधारित आचार संहिता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ही सभी दुर्गुणों और दुर्भावों के मूलभूत हैं। इन्हीं के आवेग से असत कर्मों में दुष्प्रवृत्ति होती है। प्रश्नोत्तर रूप से श्लोकमय संवादों में निबद्ध ये ग्रंथ अत्यंत रुचिकर है। यद्यपि इसके भाव गूढ़ और रहस्यमय हैं, तथापि अत्यंत उपयोगी, कल्याणकारी और मंगलदायक हैं। इस ग्रंथ के अनेक भाष्य, अनेक टीकाएं और विविध व्याख्याएं जगत में प्रचलित हैं, किंतु स्वामी समर्पणानंद सरस्वती ने जिस सरल भाषा में इसका हिंदी अर्थ पदानुक्रम और अन्वय के साथ किया है वो जन सामान्य के लिए भी सहज बोधगम्य है।
स्वामी समर्पणानंद जी पूर्व नाम श्री पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार थे। आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के अत्यंत मेधावी प्रतिभाशाली विद्वान स्नातक थे। संस्कृत भाषा पर आपको अद्भुत अधिकार था। कविता, गद्य, पद्य सभी शैली में आपकी रचनाएं अप्रतिम हैं। सरस्वती वाङ्मयी आपकी जिह्वा पर नाचती थी। अंग्रेजी भाषा पर भी आपको बड़ा अधिकार था। आपने वैदिक लौकिक संस्कृत साहित्य पर आधारित लगभग 2 दर्जन से अधिक उच्च स्तरीय ग्रंथों का प्रणयन किया है। यजुर्वेद के प्राचीन व्याख्या ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के प्रथम 2.25 कांडों का विस्तृत भाष्य किया है। वो वैदिक साहित्य में एक सर्वथा निराली रचना है। प्रस्तुत गीता के भाष्य में भाष्यकार की प्रतिभा और पांडित्य के पग पग प्रदर्शन होते हैं। पाठक इस भाष्य को पढ़ें और गीतामृत रस का पान करें, यही अभिलाषा है। पद्म पुराणकार ने भगवद गीता का महाभाष्य इस प्रकार से वर्णित किया है। जो प्रतिष्ठा वेदों में पुरुष सूक्त की है, जो प्रतिष्ठा पुराणों में विष्णु पुराण की है, एवं जो प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र में मनुस्मृति की है, वही प्रतिष्ठा महाभारत में भगवद गीता की है। वेदेषु पुरुषम सूक्तम पुराणेषु च वैष्णवम भारते भगवद गीता धर्मशास्त्रेषु मानवम। गीता ग्रंथ किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है, अपितु वह सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनिक ग्रंथ है। ये संवाद ग्रंथ है। पाठक अपने गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को इसके सामने उपस्थित करता जाता है और समाधान प्राप्त करता जाता है। गीता के प्रत्येक अध्येता को गीता का अध्ययन करते हुए ऐसा प्रतीत होता है गीता उन्हीं के मनोव्यथि को परिष्कृत कर रही है। अध्येता को क्षण क्षण में, कर्म अकर्म में, सांख्य योग में समन्वय ग्रंथ प्रतीत होने लगता है। भारतीय दर्शनों का जहां इसमें समन्वय है, वहां उनका सार भी आ गया है। अतः गीता सार ग्रंथ भी है। प्रस्तुत गीता भाष्य की अनेक विशेषताएं हैं। इसके दिग्दर्शन भूमिका को पढ़ लेने मात्र से अभिप्रायार्थ को हृदयंगम किया जा सकता है। जिन जिन श्लोकों में गूढ़ार्थ को खोजना है, उसके साथ विशेष विवेचन द्वारा उसको व्याख्यायित किया गया है। जैसे कि प्रथम श्लोक को ही लें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। इसके विशेष विवेचन में लिखा है, हर मनुष्य का शरीर उसका धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र है। उसमें देव तथा आसुर संकल्प इसी प्रकार प्रतिक्षण युद्धार्थी होकर आमने सामने खड़े रहते हैं। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में अध्याय की संगति विशेषता से दर्शाई गई है। गीता के सांख्य शब्द की विवेचना करते हुए भाष्यकार लिखते हैं, सांख्य अर्थात यथार्थ स्वरूप निरूपक शास्त्र में सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ये बुद्धि बताई गई है। जिसके मन में धर्म बुद्धि उदय हो गई है तथा सुख दुख लाभालाभ जया जयो बुद्धि सर्वथा लुप्त हो गई है, वो कोई भी कर्म उतना करेगा जितना धर्म पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार स्थान स्थान पर अस्पष्ट शब्दों का बड़ा उत्तम विश्लेषण विवेचन प्रस्तुत भाष्य में प्रस्तुत किया गया है। समत्वोदके वेदवादिनः पितरः चतुर्भुज विश्वरूप पाप योने आदि शब्दों की व्याख्या देखते ही बनती है। अहम और मम का तात्पर्य तथा श्री कृष्ण के समग्र जीवन का विवेचन दर्शनीय है। प्रत्येक श्लोक के साथ संस्कृत में अन्वय भी दिया गया है, जिससे गीता के साधारण संस्कृतज्ञ पाठकों को संस्कृत सीखने में भी सहायता मिलेगी। संस्कृत अकेडमी दिल्ली सरकार द्वारा अनेक सत् साहित्य का प्रकाशन द्रुत गति से हो रहा है। बहुत से जिज्ञासुओं की अपेक्षा रहती है कि उन्हें कोई ग्रंथ संस्कृत का पढ़ने को मिले, जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सके। इस दिशा में सरल, सरस, जीवन उपयोगी इस गीता ग्रंथ का प्रकाशन अकादमी द्वारा किया जा रहा है। आशा है सुविज्ञ पाठकगण इस गीता ग्रंथ को पढ़कर स्वमनन चिंतन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। अंत में डॉक्टर हरिदत्त शास्त्री द्वारा प्रणीत इस श्लोक के माध्यम से इस अद्भुत समर्पण भाष्य के रचयिता स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी के प्रति हृदय से यही निकलता है। उन्हीं के शब्दों में, भाष्यम यद भवता दवाद त्रिजगताम ज्ञानार्थम उद्भासितम तेने में मनुजा अबोध गहन ध्वांतम निरस्य उत्सुकाः श्रद्धा स्नेह समे स्वजम विरचिता दत्वा भवत पादयो आकांक्षन्तव कीर्तिम चिरम विजयताम नई घृण्यता अस्तान गुणान। अब हम इनसे क्या सीखना है ये पढ़ते हैं। भारतीय ज्ञान की जड़। इसमें बताया गया है कि भारत की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन है। वेद, उपनिषद, दर्शन, महाभारत, रामायण सब में गहरा ज्ञान भरा है। महाभारत का सार श्रीमद् भागवत गीता है। जो ज्ञान वेदों, उपनिषदों, पुराणों में बिखरा है, वही सब गीता में संक्षेप में आ गया है। इसीलिए गीता को सार ग्रंथ कहा गया है। 2. गीता केवल पुस्तक नहीं, जीवन शास्त्र है। गीता पढ़ने योग्य, समझने योग्य, मनन करने योग्य और जीवन में अपनाने योग्य है। गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। 3. कृष्ण अर्जुन संवाद का रहस्य।
गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति कृष्ण अर्जुन के इस संवाद को श्रद्धा से पढ़ेगा और समझेगा, उसका ज्ञान यज्ञ सफल होगा। अर्थात सच्चा ज्ञान मन को शुद्ध करता है। 4. ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। गीता 4.33 कहती है, सभी कर्मों से श्रेष्ठ है ज्ञान। क्यों? क्योंकि कर्म भ्रम में भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान सही दिशा देता है। 5. 3 योगों का समन्वय। गीता बताती है, ज्ञान योग सत्य का बोध, कर्म योग चित्त की शुद्धि, भक्ति योग आनंद और प्रेम। गीता किसी एक योग की नहीं, तीनों के संतुलन की शिक्षा देती है। 6. धर्म क्षेत्र हमारा शरीर है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका गूढ़ अर्थ बताया गया है, हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है। हमारे भीतर दैवी गुण सत्य, करुणा और आसुरी गुण काम, क्रोध, लोभ निरंतर युद्ध करते रहते हैं। यही जीवन का असली युद्ध है। 7. समत्व बुद्धि बैलेंस। गीता सिखाती है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। 8. गीता किसी एक धर्म की नहीं। स्पष्ट कहा गया है, गीता किसी संप्रदाय की पुस्तक नहीं, ये सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ग्रंथ है, हर मानव के लिए है। 9. भाषा सरल रखी गई है। इस गीता भाष्य में सरल हिंदी, संस्कृत श्लोक, शब्दार्थ, अन्वय, गूढ़ अर्थ की व्याख्या सब कुछ इसलिए दिया गया है ताकि सामान्य व्यक्ति भी गीता सीख सके। 2. इससे हमें क्या सीख मिलती है, यानी जीवन शिक्षा। 1. जीवन युद्ध है, भागना समाधान नहीं। कर्तव्य से भागने वाला दुखी होता है, कर्तव्य निभाने वाला मुक्त होता है। 2. कर्म करो, फल छोड़ दो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो, अपना धर्म ईमानदारी से निभाओ। 3. क्रोध, लोभ, मोह ही शत्रु हैं, बाहर का शत्रु नहीं, भीतर की वासनाएं ही असली दुश्मन हैं। 4. संतुलन ही सच्चा योग है, ज्यादा खुशी भी बंधन है, ज्यादा दुख भी अज्ञान है। 5. ज्ञान कर्म भक्ति पूर्ण जीवन, केवल ज्ञान नहीं, केवल कर्म नहीं, केवल भक्ति नहीं, तीनों साथ हों तो जीवन सफल। श्रीमद् भागवत गीता के पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।